जब जब उस परमपिता परमात्मा को भी इच्छा होती है इस संसार में आने की, तो मां के गर्भ से अवतरित होकर के आते हैं। क्यों? जो वात्सल्य, जो प्रेम, जो स्नेह मां की गोद में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। ये भगवान यही बात कहना चाहते हैं गर्गाचार्य जी को इशारे में। गुरुदेव, यहां मैं मां का दूध पीने के लिए आया हूं, मां का वात्सल्य पाने के लिए आया हूं, मां का प्रेम पाने के लिए आया हूं। अगर आपने मुझे यह भगवान बना दिया तो फिर मां मुझे पुत्र समझ करके नहीं, बेटा समझ करके नहीं, भगवान समझ करके मेरी सेवा करेगी, मेरी आरती उतारेगी, मेरी पूजा करेगी। फिर मुझे जो मां का वात्सल्य है ना, मां का प्यार है, वो नहीं मिल पाएगा। बस कृपा करो, मां का प्यार पाने के लिए मुझे भगवान नहीं बनना, पुत्र बनना, बालक बनना है। और आप विचार कीजिए, जो जगत का स्वामी है, जगत की रचना करने वाला है, संसार का पालन करने वाला है, और परमपिता परमात्मा और मां के सामने बालक बन करके आता है, छोटा बन करके आता है। और आप सत्य मानिए, मैं आपको जो बात बता रहा हूं बड़ी कीमती है, साधारण नहीं है। हम जीवन में बस छोटा बनने का प्रयास नहीं करते, हम बड़ा बनने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि बहुत बड़े हैं, और जिस दिन हम अपने जीवन में ये सोच रहे कि हम तो कुछ भी नहीं, हम तो छोटे हैं। और एक बात और, अपने माता पिता के सामने कभी बड़ा बनने का प्रयास करना ही मत। माता पिता के सामने हमेशा छोटे बने रहना, तो आपको माँ का प्यार, माँ का वात्सल्य और माँ की करुणा मिलती रहेगी, माँ की कृपा मिलती रहेगी। और भगवान यही बताना चाहते हैं इस कथा के माध्यम से कि माँ का प्यार तो बालक बनने पर ही मिलता है, माँ की गोद में आने पर ही मिलता है। आप जीवन में जब कितने भी दुखी हो, कितने भी हरास हो जाए संसार में, एक बार माँ की गोद में आकर के अपना सिर रख देना, और जब माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर जाएगा और संसार के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, वो सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। माँ के आशीर्वाद में वो ताकत है, माँ के प्यार में वो सामर्थ्य है, माँ की करुणा में, माँ के स्नेह में वो बल है कि तुम्हारे अंदर का जो बड़प्पन है, जो अहंकार है, जो अभिमान है, उसको छोड़ करके, उसका त्याग करके जब माँ के आंचल में आकर के बैठेंगे, फिर देखना वो माँ का प्यार कैसे तुम्हें पोषित करता है, तुम्हारा पोषण करता है। और यकीन मानिए, जो अपनी माता की गोद में बैठता है, यानी जो अपनी माँ का आदर करता है, जो अपनी माँ से प्यार करता है, उस माँ के आशीर्वाद में वो ताकत है कि वो अपने पुत्र को भगवान बना देती है। फिर वो सब जगह पूजा जाता है। अब माँ का आदर करके देखिए, माँ का सम्मान करके देखिए, माँ को माँ समझिए बस।
माता को माता समझिए, माँ को केवल माँ की तरह देखिए। माँ में वो करुणा है, वो प्यार है जो तुम्हें भगवान बना सकती है। और यहाँ भगवान ने गर्गाचार्य जी से इशारे में यही कहा, मैं यहाँ माँ का प्यार पाने के लिए आया, भगवान बनने के लिए नहीं, बालक बनकर। यहाँ बस माँ की गोद में मुझे बालक बने रहने देना। और गर्गाचार्य जी भी भगवान की उस भावना को समझ गए और कहा, अरे मैया रोहिणी, आपकी गोद में बैठा हुआ है। आसन वर्णास्त्रयो हयस्य कृतो युनुगम तनुः। भैया, आपकी गोद में बैठा हुआ ये बालक, ये हर युग में आता है। भैया, शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गतः। भैया, ये सतयुग में शुक्ल वर्ण में आया, त्रेता में रक्त वर्ण में आया, और भैया अब ये द्वापर में कृष्णांगतम, कृष्ण वर्ण में आया है, श्याम वर्ण में आया है। तो भैया इसका एक नाम श्याम होगा। भैया, इसके कितने नाम बनाओ? बहुनी नामानी सत्य थे। अरे भैया, इसके बहुत सारे नाम हैं। जो तो ये लीलाएं करेगा उसी नाम से प्रसिद्ध होगा। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, भैया आपका जो बालक है ना, ये भगवान जैसे गुणों से संपन्न होगा, आपकी अनेक विपत्तियों से रक्षा करेगा, अनेक दुष्टों का संहार करेगा। माँ यशोदा और माता रोहिणी द्रवीभूत हो गई। गर्गाचार्य जी महाराज को प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी ने भी उन दोनों दिव्य बालकों की, साक्षात परमपिता परमात्मा की उस दिव्य छवि को अपने अंतर हृदय में धारण किया। और नंद बाबा माँ यशोदा और माता रोहिणी से विदा लेकर के प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी कहते, राजन, आज गर्गाचार्य जी अपने भाग्य की सराहना करते जा रहे हैं कि जो निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निर्विशेष, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, उस अनामिका नामकरण करने का सौभाग्य मुझे मिला। अद्भुत भाव है गर्गाचार्य जी का। उस दिव्य छवि को अपने अंतर हृदय में धारण करके गर्गाचार्य जी महाराज प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी कहते, राजन, दोनों माताएं अपने बच्चों को लेकर के महल में आती हैं। दोनों माताएं दोनों बच्चों का श्रृंगार करती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं। अब दोनों भाई कृष्ण और बलराम खेलते खेलते महल से बाहर आते हैं, गौशाला में पहुंच जाते हैं। गाय के गोबर में लोटपोट हो जाते हैं, कभी गायों के सींग पकड़ करके लटक जाते हैं, कभी कांटों में खेलने लग जाते हैं, कभी कंठ के भ्यों कांटों में, कभी अग्नि में हाथ दे देते हैं, कभी गोबर में लोटपोट हो जाते हैं। माँ यशोदा और माँ रोहिणी उन दोनों की इस लीलाओं से बड़ी परेशान, उठा के लेके आती हैं, फिर नहलाती धुलाती हैं। मैया यशोदा तो कन्हैया से कहती, लाला तू बड़ा गोबर में लोटपोट होता है, लगता पिछले जन्म में कहीं सुकर तो नहीं था, सुअर तो नहीं था। कन्हैया हंसे बोले, मैया तो जानती है, मैंने बड़ा अवतार भी तो लिया है ना, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, शुक्र का अवतार भी लिया। अद्भुत लीलाएं है प्रभु की। सुखदेव जी कहते, राजन, दोनों बालक
बड़े हो रहे हैं, पैदल पैदल चलते हैं। ब्रिज के जितने भी ग्वाल बाल हैं सब कृष्ण और बलराम के साथ खेलते हैं। अब उनकी एक ऐसी मंडली बन गई, उन्होंने देखा कि ब्रिज की जितनी गोपियां हैं ये हमारे गौरस को तो मथुरा में बेच आती है, हमें खाने को मिलता नहीं। तो पूरी मंडली इकट्ठी होकर के